हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में देखा कि ईओक्यू क्या होता है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब हम टेक्निक्स फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल की थर्ड टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ी एबीसी एनालिसिस, सेकेंड थी हमारी ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, थर्ड टेक्निक का नाम है स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स? मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल। यहाँ पे क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास स्टॉक किस लेवल पे है। आपके पास एवरेज स्टॉक है, आपके पास स्टॉक मैक्सिमम है, आपके पास मिनिमम स्टॉक है। कब आपको ऑर्डर करना है, कब नहीं करना, ये क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है। अब देखिए आप, स्टॉक लेवल्स, मिनिमम लेवल हम इसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, किस ऑर्डर पे आप रीऑर्डर करेंगे और कितनी क्वांटिटी आप रीऑर्डर करेंगे। सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। आप इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? जब आप इन सब लेवल को क्या करोगे, सेट करोगे। आप मिनिमम लेवल सेट करोगे अपनी कंपनी में कि मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एवरेज कितना होना चाहिए, डेंजर लेवल कितना होना चाहिए। अब हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम आपको नेम से पता चल रहा है, जहां पे क्या होगा, आपका स्टॉक बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके बाद अगर आप स्टॉक मंगवाते हैं तो आपको अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी फेस करनी पड़ सकती है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसी कॉस्ट? उसको रखने की कॉस्ट, उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट। लेवल ऑफ स्टॉक अबव विच द स्टॉक शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू एक्सीड। ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग। अगर आप बहुत ज्यादा सामान मंगा लोगे तो आपको सामान रखने की जगह चाहिए, आप सामान का इंश्योरेंस कराओगे, सामान को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचना है, ये है मैक्सिमम लेवल। अब अगर हम इस पॉइंट पे हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं फ्रेंड्स, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी हम कवर करते हुए चलते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हुआ जहां पे आप दोबारा ऑर्डर करोगे, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें से आप माइनस करोगे मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम ऑर्डर को आप माइनस कम करके आप एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 आपका स्टॉक लेवल है तो आप 1000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करोगे, ताकि क्या होगा कि आपको फालतू की कॉस्ट जो है, जो आपको पड़ रही है, वो आपकी नहीं पड़ेगी। सेकंड है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहां के बाद आपको स्टॉक नीचे नहीं गिराना है। यहाँ पे क्या है, आपको तुरंत आपको क्या होना है, आपको एकदम से ऑर्डर करना है, आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। लेवल ऑफ स्टॉक इन हैंड शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल बियॉन्ड मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक से नीचे आपका लेवल नहीं जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग। अगर आप क्या करते हो, ओवर स्टॉकिंग करते हो तो आपको कॉस्ट बढ़ेगी, अंडर स्टॉकिंग में भी तो कॉस्ट बढ़ेगी। क्या होगा, अगर आपका सामान नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी तो आपको लॉस होगा, बिजनेस का लॉस होगा, आपकी जो लेबर है वो खाली बैठेगी, वो लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे आपको नहीं जाना है। फॉर्मूला क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल का? मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन जो आपकी है, जो आपकी नॉर्मल कंजप्शन है, इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। और आपको रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल रीऑर्डर लेवल माइनस करना है। मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये करना है। अब क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल बेसिकली क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन को आपको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अभी आप इसको समझ लीजिए, इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे टू गेट मोर क्लैरिटी। अब मिनिमम लेवल प्लस मैक्स, देखो आपको क्या है, रीऑर्डर लेवल दो तरीके से कैलकुलेट होती है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैटर करता है। पहला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, भी आपका रीऑर्डर लेवल है। और मिनिमम लेवल में अगर आप नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कर देते हैं मिनिमम लेवल पे, तो ये भी आपका क्या है, रीऑर्डर लेवल आ जाता है कि आपको इस लेवल पे रीऑर्डर करना जरूरी है। थर्ड है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। यहाँ पे क्या है, आपका स्टॉक एवरेज है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, यहाँ पे आपका स्टॉक एवरेज है। तो एवरेज स्टॉक लेवल को आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी आपको करना है। और मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल को भी अगर आप डिवाइडेड बाई 2 करते हो, तो आप किसी भी चीज का एवरेज ऐसे निकालते हो ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका एवरेज स्टॉक है कि आपका एवरेज स्टॉक ठीक चल रहा है। उसके बाद है फ्रेंड्स 4 डेंजर लेवल। डेंजर लेवल बेसिकली क्या है, मिनिमम
लेवल से भी नीचे। यहाँ पे क्या आपको अपना डेंजर लेवल बना देना है, मतलब आपको इस लेवल पे बिल्कुल नहीं पहुंचना, मिनिमम पे ही आपको ध्यान देना है और आपको प्री अलर्ट होके सामान ऑर्डर कर देना। यहाँ पे जैसे आप पहुंचोगे तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। इट इज जनरली बिलो द मिनिमम लेवल, ये मिनिमम लेवल से भी नीचे है। व्हेन स्टॉक रीचेस दिस लेवल एंड अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेश सप्लाईज ऑफ मटेरियल। अगर आपका स्टॉक इस लेवल पे पहुंच जा रहा है तो आपको बिल्कुल अर्जेंटली ही एक्शन लेना है। यहाँ पे आपके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस क्या है, आप मिनिमम लेवल पे ही ऑर्डर कर दीजिए। आप मिनिमम लेवल से नीचे मत जाने दीजिए, डेंजर लेवल पे अपने उसको नहीं आने दीजिए इन्वेंट्री को, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। अब आप डेंजर लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हो, एवरेज कंजप्शन को आप मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस आपका क्या है, आप इससे क्या है डेंजर लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आपको होप सो फॉर्मूले नहीं याद हुए होंगे, अभी हम इनके नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इनको कवर करेंगे, उससे आपको फॉर्मूले भी याद करने की मैं टेक्निक बताऊंगी और आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।